Hello everyone, myself Kirti Suhag. Welcome you all to our YouTube channel, The Learning Garden. In this video, we will learn about angle sum property of a triangle, theorems related to it, and example number 7 and 8 of chapter 6 class 9. So let's start. Theorem first. The sum of angles of a triangle is 180 degree. ये चीज़ हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब बहुत सारी छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है हमने कि तीनों एंगल्स जो ट्रायंगल होते हैं उनके तीनों एंगल्स का सम 180 होता है. अब इस वीडियो में हम इसे प्रूव करेंगे. उसके लिए क्या करेंगे, हम इसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे पॉइंट P से जो कि पैरेलल होगी QR के. PQR एक ट्रायंगल है, इसके अंदर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो पास करेगी पॉइंट P से और इसके पैरेलल होगी. हम इसका नाम नेम दिस A and here B. We have constructed AB is parallel to QR. ये हमने कंस्ट्रक्शन से किया है. अब देखो, अगर AB और QR पैरेलल है तो अगर ये वाला एंगल कोई 4 एंगल है तो ये दोनों क्या होंगे, ये होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे. और अगर हम इसका नाम 5 दे दें तो ये और ये एंगल भी क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर होंगे. तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3. रीजन क्या है दोनों का, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ओके, नेक्स्ट आपको एक स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है. स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री. तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, हम इसको नंबर देते हैं, इसको 1, इसको 2 एंड we know AB is a straight line therefore एंगल 1, एंगल 4 और एंगल 5 ये स्ट्रेट लाइन पे तीनों एंगल हैं तो इनका सम क्या हो जाएगा, एंगल 1, एंगल 4 प्लस एंगल 5. तीनों एंगल्स का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री. रीजन हम ये भी लिख सकते हैं कि एंगल्स सम ऑफ एंगल्स on a straight line is 180 डिग्री. तो यहां से अब देखो इसको 3 दे दिया और यूजिंग 1 and 2 in 3 अब हम क्या करेंगे, एंगल 4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 लिख सकते हैं और एंगल 5 की जगह एंगल 3. और हमें प्रूव क्या करना है, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 जो ट्रायंगल है उसके तीनों एंगल्स का सम क्या है, 180 डिग्री. तो यूजिंग इक्वेशन 1 and 2 in equation 3 we get, हम क्या करेंगे, एंगल 4 की जगह क्या पुट कर देंगे, एंगल 2. तो यहाँ पुट करेंगे एंगल 1 ऐसे कैसे रहेगा, एंगल 4 की जगह आ जाएगा एंगल 2 और 5 की जगह एंगल 3. तो तीनों का सम क्या आ गया, 180 डिग्री. यही हमें प्रूव करना था. तो ये क्या हो गया, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल is 180 degree. Hence proved. Next theorem, theorem 2. If a side of a triangle is produced, अगर एक ट्रायंगल की एक साइड को आगे बढ़ा दें देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म. तो जो एक्सटीरियर एंगल, जो बाहर एक एंगल बनेगा, इस फिगर को देखिए, PQR क्या है, एक ट्रायंगल है. अगर ये QR एक इसकी साइड है, इसको बढ़ा दिया गया S तक, तो जो बाहर एंगल बनेगा इसे बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल. वो किसके इक्वल होगा, सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल. देखो इस ट्रायंगल के अंदर इंटीरियर अंदर 3 एंगल हैं, 1, 2 और 3. इसके अपोजिट कौन कौन से होंगे, 1 और 2. तो जो एंगल 4 है वो किसके इक्वल होगा, इन दोनों के सम के इक्वल होगा. तो टू प्रूव क्या करना है, एंगल 4 विल बी इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2. ये प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, एक तो अभी हमने थ्योरम प्रूव की है ना कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 180 होता है. तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या होगा, 180. रीजन क्या लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल फर्स्ट इक्वेशन होगी.
और दूसरा हम क्या यूज़ कर सकते हैं, इस 3 और 4 का सम क्या होगा, 180 कर सकते हैं। इस 3 और 4 का सम क्या होगा, 180 के इक्वल, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे एंगल है। इन्हें क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। एंगल 3 प्लस एंगल 4 किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री। रीजन लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रीजन क्या होगा, लीनियर पेयर्स बना रहे हैं, स्ट्रेट लाइन पे एंगल्स है ना, तो इनका सम 180 डिग्री। सेकेंड, अब देखो राइट हैंड साइड दोनों साइड की इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी। अगर किसी भी चीज़ की राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट खुद हो जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमें क्या मिलता है कि यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू, सेकेंड इक्वेशन में लेफ्ट साइड क्या है, एंगल 3 प्लस एंगल 4। दोनों साइड एंगल 3 है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। यही हमें प्रूव करना था। एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल है, जो अपोजिट इंटीरियर एंगल है। तो हैंस प्रूव्ड। अब हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स। Example number 7. In this figure, QT is perpendicular to PR. PR पे QT परपेंडिकुलर, ये साइन किसका है, परपेंडिकुलर का। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रही है। और जो एंगल TQR है वो कितना है, 40 डिग्री। एंगल SPR क्या है, 30 डिग्री। हमें निकालना है X और Y की वैल्यूज। तो हम देखो, ये वाले ट्रेंगल अगर हम देखें, इन ट्रेंगल QTR आपको एक ट्रेंगल दिखाई दे रहा होगा, उसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये 40 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और x की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो इन ट्रेंगल के अंदर तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो यहां से आप लिख भी सकते हो कि एंगल TQR प्लस एंगल QTR प्लस एंगल TRQ, तीनों एंगल्स का सम किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के। ये हमें 40 दिया है, ये 90 है, यहाँ 40 पुट कर देंगे, यहाँ 90 और यहाँ x, वो किसके इक्वल है, 180 डिग्री। और रीजन क्या लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेंगल। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 130 डिग्री, जो कि हो जाएगी 50 डिग्री के इक्वल। x की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालनी है y की। हम y की के लिए क्या कर सकते हैं, ये एक्सटीरियर एंगल बन गया। अगर ये वाला ट्रायंगल देखें तो ये बाहर वाला एंगल हो गया ना, और एक्सटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होता है। तो हम इस तरीके से y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल PSR y इज इक्वल टू x प्लस 30 डिग्री। आप इसको और अच्छे से लिख सकते हो, एंगल PSQ होगा एंगल SPR और PRS के सम के इक्वल। क्या लिख देंगे, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। हमें फर्स्ट से पता है कि x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या आई थी, 50 डिग्री। तो यहाँ पुट करेंगे तो y की वैल्यू निकल जाएगी, x की वैल्यू 50, 50 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू आ गई 80 डिग्री और x की हमारी 50 डिग्री। तो ये हमारा आंसर है। अब हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 8। पहले क्वेश्चन को समझिए। फिगर दी हुई है जिसके अंदर साइड AB और AC ट्रायंगल ABC की प्रोड्यूस की गई है। प्रोड्यूस मतलब आगे प्रोड्यूस की गई है, आगे खींची गई है, टू पॉइंट E एंड D रिस्पेक्टिवली। ये आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा। AB हमने आगे E तक प्रोड्यूस कर दी और AC थी उसे D तक। इफ बाइसेक्टर BO एंड CO ऑफ ट्रायंगल CBE एंड BCD रिस्पेक्टिवली मीट एट पॉइंट O, यानी कि जो ये BO है ये इस वाले एंगल का क्या है, बाइसेक्टर। बाइसेक्टर यानी इसको हाफ हाफ डिवाइड करता है। जो ये एंगल CBE है इसका बाइसेक्टर है, यानी कि CBO और EBO इक्वल हैं। ऐसे ही OC इस पूरे एंगल का बाइसेक्टर है और ये किस पॉइंट पे, O पॉइंट पे मिलते हैं। हमें प्रूव करना है कि जो एंगल BOC यानी ये वाला जो एंगल है ये होता है एंगल जहाँ ये मिल रहे हैं O पॉइंट पे, वो BOC है 90 माइनस 1/2 ऑफ BAC। यानी हमें इस और इस एंगल की कुछ रिलेशन निकालनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के लिए हमें
थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि जो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का हम रिलेशन कैसे निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले देखो ये एंगल बाइसेक्टर, हमें जो क्वेश्चन में दे रखा है उसकी हर चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, यानी उसका कुछ ना कुछ तो यूज़ ज़्यादातर मोस्टली मिलता है। तो हमें सोचना पड़ता है कि हम क्वेश्चन को स्टार्ट कहाँ से करें। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाला एंगल वाई, ये कब को स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है, तो जो ये बचा हुआ एंगल होगा ये कंप्लीट, ये क्या होगा 180 माइनस वाई होगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एंगल सी बी ई प्लस एंगल सी बी ए, ये पूरा स्ट्रेट लाइन है तो इसलिए इन दोनों का सम 180 डिग्री, और ये सी बी ए क्या है, वाई है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एंगल सी बी ई की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से हमारा जो एंगल सी बी ई है वो क्या आ जाएगा 180 डिग्री माइनस वाई, यहाँ हम लिखेंगे लीनियर पेयर। सिमिलरली इसी तरीके से हम ये वाला एंगल निकालेंगे बी सी ओ, तो ऐसे ही एंगल जो बी सी ओ है वो क्या हो जाएगा, सॉरी बी सी डी है, ये बी सी डी, ये भी हो जाएगी 180 डिग्री माइनस जेड। तो यहाँ लिख सकते हैं, सिमिलरली भी लिख सकते हैं और हम कंप्लीट भी लिख सकते हैं कि एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी सी डी, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा बाय लीनियर पेयर। तो यहाँ से बी सी डी की वैल्यू आ जाएगी। अब हम इस ट्रायंगल का यूज़ करेंगे क्योंकि हमें बी ओ सी दे रखा है, तो इस ट्रायंगल के लिए हमें, इस ट्रायंगल में तो इतना ही एंगल आता है ना सी बी ओ, तो हम ये एंगल बाइसेक्टर है, तो यहाँ से एंगल सी बी ओ हम क्या लिखेंगे, ओ बी इज एंगल बाइसेक्टर। तो यहाँ से अगर ओ बी एंगल बाइसेक्टर है तो यहाँ से सी बी ओ की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ एंगल सी बी ई, पूरे एंगल का हाफ हो जाएगा। ऐसे ही हम ओ सी बाइसेक्टर है, सिमिलरली ओ सी इज एंगल बाइसेक्टर, तो वहाँ से क्या आ जाएगा, वहाँ से एंगल हमारा आ जाएगा जो इस ट्रायंगल के अंदर एंगल बी सी ओ, एंगल बी सी ओ की वैल्यू क्या है, इस पूरे का हाफ है, हाफ ऑफ एंगल बी सी डी। तो यहाँ से अब हम क्या कर सकते हैं, इस सी बी ई और बी सी डी के पास ये वैल्यूज पुट कर सकते हैं। और इस वाले ट्रायंगल को अगर हम देखें तो तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी सी ओ प्लस एंगल सी बी ओ, इन तीनों का एंगल का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो इसे आप 1, इसे आप 2 दे सकते हो, इसे 3 दे सकते हो, इसे 4 दे सकते हो। उसके बाद आप ये भी कर सकते हो कि ये जो ट्रायंगल है बी सी ओ, इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल बी सी ओ एंगल सी बी ओ, तीनों एंगल्स का सम क्या होगा 180 डिग्री, प्लस एंगल बी सी ओ प्लस एंगल बी ओ सी, इन तीनों एंगल्स का सम क्या होगा 180 डिग्री। हमें जो प्रूव करना है उसमें हमें बी ओ सी तो है, लेकिन ये दो टर्म्स जो एक्स्ट्रा है ये नहीं है, सी बी ओ और बी सी ओ। तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से 1 2 3 4 का यूज़ करते हुए। सी बी ओ किसके इक्वल है, हाफ ऑफ सी बी ई, और एंगल 1 में सी बी ई की वैल्यू क्या है 180 डिग्री माइनस वाई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हाफ ऐसे के ऐसे, सी बी ई की जगह 180 डिग्री माइनस वाई, ऐसे ही हाफ ऐसे के ऐसे, बी सी डी की वैल्यू क्या है 180 डिग्री माइनस जेड, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से अब पुट कर देंगे, सी बी ओ क्या हो जाएगा हाफ ऑफ 180 डिग्री माइनस वाई, ऐसे ही बी सी ओ क्या हो जाएगा प्लस हाफ ऑफ 180 डिग्री माइनस जेड, और प्लस एंगल बी ओ सी, वो तीनों एंगल्स को ऐड करके क्या है 180 डिग्री। यहाँ लिखना है कि एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं हम। इतना हो गया, उसके बाद इसे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस वाई बाई 2 प्लस 90 डिग्री माइनस जेड बाई 2 प्लस एंगल बी ओ सी, वो किसके इक्वल है 180 डिग्री। 90 प्लस 90 क्या हो गया 180, तो ये इस साइड से इनका सम इससे कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास बच जाएगा एंगल बी ओ सी, और ये नेगेटिव है तो इस साइड आके क्या हो जाएंगे पॉजिटिव, वाई बाई 2 प्लस जेड बाई 2। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 ऑफ वाई प्लस जेड। अगर हम इस फिगर को देखें, ए बी सी जो ट्रायंगल है उसमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों एंगल्स का सम क्या होगा 180 डिग्री। तो यहाँ से क्या आ जाएगा ट्रायंगल ए बी से एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन ट्रायंगल ए बी सी क्या आएगा, ए बी सी से एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ से हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें तो यहाँ y और z पुट करना है,
तो यहाँ से y प्लस जेड की वैल्यू क्या आ गई 180 डिग्री माइनस एस। और जो हमारा जो ये ट्रायंगल है ए बी सी, उसके यहाँ से y प्लस जेड की वैल्यू आ गई 180 डिग्री माइनस एक्स, और x क्या है बी ए सी। तो यहाँ से y प्लस जेड क्या आ गया 180 डिग्री माइनस एंगल बी ए सी। तो जो y प्लस जेड की वैल्यू है इसे हम 5 इक्वेशन मान रहे हैं और इसे 6। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ y प्लस जेड इन इक्वेशन 5, y प्लस जेड की जो वैल्यू यहाँ निकली है उसे 5 में पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा कि एंगल बी ओ सी किसकी इक्वल आ जाएगा 1/2 ऑफ y प्लस जेड की वैल्यू क्या आ गई 180 डिग्री माइनस एंगल बी ए सी। तो 180 डिग्री से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 90 डिग्री माइनस 1/2 ऑफ एंगल बी ए सी। यही हमारा एग्जाम्पल था, हमें यही प्रूव करना था। इसे एक बार और वीडियो को दोबारा चला के देखना, फिर भी कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। किया क्या है हमने इस फिगर से एक बार देखिए। हमें ये एंगल बाइसेक्टर दे रखा था, यानी ये एंगल्स इक्वल थे। तो सबसे पहले हमने एक बार इस ट्रायंगल का यूज़ किया है। इस ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो हमने क्या किया, ये पूरा एंगल, ये अगर ये वाला y है तो ये पूरा क्या हो गया 180 डिग्री माइनस y, और ये इसका हाफ हो जाएगा क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर हो गया। ऐसे ये पूरा 180 डिग्री माइनस जेड, और इस वाले ट्रायंगल को देखेंगे तो इसका हाफ ऑफ 180 डिग्री माइनस जेड, और इन तीनों एंगल्स का सम क्या है 180 डिग्री है। तो यहाँ से हमने क्या, हमारी इक्वेशन आ जाती है कि एंगल बी ओ सी जो है वो हाफ ऑफ y प्लस जेड है। उसके बाद हमने ये वाला ट्रायंगल यूज़ किया, इसमें x प्लस वाई प्लस जेड क्या है 180 डिग्री, वहाँ से y प्लस जेड क्या आ गया 180 डिग्री माइनस x की वैल्यू पुट की। हमें BOC और BAC में ही रिलेशन बतानी थी, तो यहाँ y प्लस जेड की जगह ये वाली वैल्यू पुट की और सॉल्व कर दिया। ये हमारा आंसर है। एक्सरसाइज 6.3 हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक जो हो चुका है उसे रिवाइज करते रहिए। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, और अगर चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।